सर्वहारा क्रांति और पाखंडी कौत्स्की। लेनिन ने अक्टूबर 1918 की शुरुआत में द प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन एंड द रेनेगेड काउत्स्की नामक पुस्तक पर काम करना शुरू किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने काउत्स्की की द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट को पढ़ा था, जिसमें सर्वहारा क्रांति के मार्क्सवादी सिद्धांत को विकृत और अश्लील बनाया गया था और सोवियत राज्य को बदनाम किया गया था। लेनिन ने समाजवादी क्रांति और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पर काउत्स्की के अवसरवादी विचारों को उजागर करने को बहुत महत्व दिया। अगस्त 1918 में पत्रिका सोशियालिस्टिशे ऑस्लैंडिस्पोर्टिलेह ने काउत्स्की का लेख छापा, जिसमें उन्होंने सामाजिक लोकतांत्रिक दलों से बोल्शेविकों से लड़ने का आह्वान किया। 20 सितंबर को प्रावदा में प्रकाशित लेख के अंश पढ़ने के बाद लेनिन ने स्टॉकहोम में वीवी वोरोवस्की को लिखा, काउत्स्की की शर्मनाक बकवास, बचकानी बकवास और सबसे भद्दा अवसरवाद इस सवाल को उचित ठहराता है, हम काउत्स्की द्वारा मार्क्सवाद के सैद्धांतिक रूप से अश्लीलीकरण का मुकाबला करने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। लेनिन ने स्कैंडिनेवियाई देशों में सोवियत गणराज्य के तत्कालीन पूर्णाधिकारी दूत वोरोवस्की से कहा कि वे तानाशाही पर काउत्स्की का पैम्फलेट तथा बोल्शेविकों के बारे में उनके सभी लेख प्रकाशित होते ही उन्हें भेज दें। बोंच ब्रुएविच ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि लेनिन द प्रोलेटारियन रिवॉल्यूशन और रेनेगेड काउत्स्की पर अपने काम से इतने प्रभावित हो गए थे, वह सचमुच गुस्से से जल रहे थे, हर दिन देर रात तक बैठकर इस उल्लेखनीय कठोर काम को लिखते थे। 9 अक्टूबर को किताब के पूरा होने से पहले लेनिन ने इसी शीर्षक से एक लेख लिखा, जो 11 अक्टूबर को प्रावदा में छपा। 10 अक्टूबर को उन्होंने विदेश मामलों के पीपुल्स कमिश्नर यूवी चिचेरिन और उनके डिप्टी इलेम काराखान को एक नोट भेजा, जिसमें उनसे अपने लेख को बर्लिन में ए जोफ, वाई बर्जिन और वीवी वोरोवस्की को भेजने के लिए कहा। साथ में दिए गए पत्र में उन्होंने लिखा, प्रिय साथियों, मैं काउत्स्की के खिलाफ इस बहुत ही छोटे लेख की खामियों को अच्छी तरह से समझता हूं, कृपया देखें कि इसका अनुवाद किया जाए और इसे पर्चे के रूप में प्रकाशित किया जाए। लेनिन के लेख का जर्मन अनुवाद 1918 में बर्न में और 1919 में वियना में प्रकाशित हुआ था। 1919 में इसे मिलान में इतालवी में भी प्रकाशित किया गया था। 1919 में लेनिन की पुस्तिका द प्रोलेटारियन रिवॉल्यूशन एंड द रेनेगेड काउत्स्की ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में प्रकाशित हुई। हाल ही में वियना में प्रकाशित काउत्स्की का पैम्फलेट द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट द्वितीय इंटरनेशनल के उस घोर और अपमानजनक दिवालियापन का सबसे स्पष्ट उदाहरण है, जिसके बारे में सभी देशों के सभी ईमानदार समाजवादी लंबे समय से बात कर रहे हैं। सर्वहारा क्रांति अब कई देशों में एक व्यावहारिक मुद्दा बन रही है और इसलिए काउत्स्की के विद्रोही कुतर्कों और मार्क्सवाद के उनके पूर्ण त्याग की जांच आवश्यक है। सबसे पहले इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि वर्तमान लेखक ने युद्ध की शुरुआत से ही बार बार मार्क्सवाद के साथ काउत्स्की के विच्छेद की ओर इशारा किया है। 1914 और 1916 के बीच विदेशों में प्रकाशित सोशल डेमोक्रेट और कम्युनिस्ट में प्रकाशित कई लेखों में इस विषय पर चर्चा की गई थी। इन लेखों को बाद में पेट्रोग्राद सोवियत द्वारा अगेंस्ट द स्ट्रीम शीर्षक के तहत जी जिनोविएव और एन लेनिन, पेट्रोग्राद 1918, पेज 550 द्वारा संकलित और प्रकाशित किया गया था। 1915 में जिनेवा में प्रकाशित और उसी समय जर्मन और फ्रेंच में अनुवादित एक पुस्तिका में मैंने काउत्स्कीवाद के बारे में इस प्रकार लिखा, संदर्भ पैम्फलेट समाजवाद और युद्ध के प्रति आरएसडीएलपी का रवैया का है। लेनिन ने इसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन के सिलसिले में लिखने का फैसला किया था, जो आयोजित होने वाला था। उन्होंने इसे जिनोविएव के साथ मिलकर लिखा था, लेकिन पैम्फलेट का मुख्य हिस्सा लेनिन का है, जिन्होंने इसे संपादित भी किया था। ये पुस्तिका रूसी और जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई और सितंबर 1915 में हुए जिमरवाल्ड सम्मेलन में प्रतिनिधियों के बीच वितरित की गई। सम्मेलन के बाद इसे फ्रांस और नॉर्वे में लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक अखबार में भी प्रकाशित किया गया। लेनिन ने एक से अधिक बार इसे अमेरिका में अंग्रेजी में प्रकाशित करवाने की कोशिश की, हालांकि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। द्वितीय इंटरनेशनल में अग्रणी अधिकारी काउत्स्की इस बात का सबसे विशिष्ट और उल्लेखनीय उदाहरण है कि कैसे मार्क्सवाद की मौखिक मान्यता ने व्यवहार में इस स्ट्रूविज्म या ब्रेंटानोइज्म यानी सर्वहारा वर्ग के गैर क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष को मान्यता देने वाले बुर्जुआ उदारवादी सिद्धांत में परिवर्तित कर दिया है, जिसे रूसी लेखक स्ट्रूवे और जर्मन अर्थशास्त्री ब्रेंटानो ने सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था। एक और उदाहरण प्लेखानोव है। पेटेंट परिष्कार के माध्यम से मार्क्सवाद को उसकी क्रांतिकारी जीवंत आत्मा से वंचित किया जाता है। संघर्ष के क्रांतिकारी तरीकों, उन तरीकों के प्रचार और तैयारी और इस दिशा में जनता की शिक्षा को छोड़कर मार्क्सवाद में सब कुछ मान्यता प्राप्त है। काउत्स्की ने सामाजिक अंतर्राष्ट्रवाद के मूल विचार, वर्तमान युद्ध में मातृभूमि की रक्षा को मान्यता देने को, वामपंथियों के प्रति कूटनीतिक दिखावटी रियायत, युद्ध ऋण के लिए मतदान से परहेज, विपक्ष में होने का मौखिक दावा आदि के साथ सिद्धांतहीन तरीके से सामंजस्य स्थापित किया है।
काउत्स्की, जिन्होंने 1909 में क्रांतियों के आने वाले युग और युद्ध और क्रांति के बीच के संबंध पर एक किताब लिखी थी। काउत्स्की, जिन्होंने 1912 में आसन युद्ध का क्रांतिकारी लाभ उठाने के लिए बासेल घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे, सामाजिक अंतर्राष्ट्रवाद को उचित ठहराने और उसे अलंकृत करने में खुद को ही मात दे रहे हैं और प्लेखानोव की तरह क्रांति के किसी भी विचार और तत्काल क्रांतिकारी संघर्ष की दिशा में सभी कदमों का उपहास करने में पूंजीपति वर्ग से जुड़ जाते हैं। मजदूर वर्ग अपनी विश्व क्रांतिकारी भूमिका तब तक नहीं निभा सकता जब तक कि वह इस पतनशीलता, ऋणविहीनता, अवसरवाद के प्रति समर्पण और मार्क्सवाद के सिद्धांतों के बेजोड़ अपमान के खिलाफ निर्मम संघर्ष न करे। काउत्स्कीवाद कोई संयोग नहीं है, ये द्वितीय इंटरनेशनल के भीतर के विरोधाभासों का सामाजिक उत्पाद है, जो शब्दों में मार्क्सवाद के प्रति वफादारी और कर्म में अवसरवाद के प्रति समर्पण का मिश्रण है। जी जिनोविएव और एन लेनिन, समाजवाद और युद्ध, जिनेवा, 1915, पेज 13 से 14। फिर अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का नवीनतम चरण, ये लेनिन के साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का उच्चतम चरण का मूल शीर्षक था, जो 1916 में लिखी गई थी और 1917 में पेट्रोग्राद में प्रकाशित हुई थी। मैंने साम्राज्यवाद के बारे में काउत्स्की के सभी तर्कों की सैद्धांतिक भ्रांतियों की विस्तार से जांच की थी। मैंने साम्राज्यवाद की काउत्स्की की परिभाषा उद्धृत की थी। साम्राज्यवाद अत्यधिक विकसित औद्योगिक पूंजीवाद का उत्पाद है। ये प्रत्येक औद्योगिक पूंजीवादी राष्ट्र द्वारा कृषि क्षेत्र के सभी बड़े क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाने या उन पर कब्जा करने के प्रयास में निहित है, चाहे उसमें कोई भी राष्ट्र निवास करता हो। मैंने दिखाया कि यह परिभाषा कितनी गलत थी और कैसे इसे साम्राज्यवाद के सबसे गहन अंतर्विरोधों को छिपाने और फिर अवसरवाद के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनुकूलित किया गया था। जिस समय पूंजी के निर्यात ने स्पष्ट महत्व प्राप्त कर लिया है, जिस समय अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टों के बीच दुनिया का विभाजन शुरू हो गया है, जिस समय दुनिया के सभी क्षेत्रों का सबसे बड़ी पूंजीवादी शक्तियों के बीच विभाजन पूरा हो गया है, मैंने दिखाया कि काउत्स्की की साम्राज्यवाद की आलोचना बुर्जुआ संकीर्णतावादी आलोचना से भी निचले स्तर पर है। अंततः अगस्त और सितंबर 1917 में, यानी रूस में सर्वहारा क्रांति 25 अक्टूबर 1917 से पहले, मैंने एक पुस्तिका लिखी जो 1918 की शुरुआत में पेट्रोग्राद में प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक था राज्य और क्रांति, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत और क्रांति में सर्वहारा वर्ग के कार्य। इस पुस्तक के अध्याय 6 में, जिसका शीर्षक था अवसरवादियों द्वारा मार्क्सवाद का अश्लीलीकरण, मैंने काउत्स्की पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, जिसमें दिखाया गया कि उन्होंने मार्क्स के विचारों को पूरी तरह से विकृत कर दिया था, उन्हें अवसरवाद के अनुकूल ढाल दिया था और उन्होंने कर्मों में क्रांति को अस्वीकार कर दिया था, जबकि शब्दों में इसे स्वीकार किया था। सार रूप में, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पर अपने पैम्फलेट में काउत्स्की ने जो मुख्य सैद्धांतिक गलती की है, वह राज्य पर मार्क्स के विचारों की अवसरवादी विकृतियों में निहित है, जिन विकृतियों को मैंने अपने पैम्फलेट राज्य और क्रांति में विस्तार से उजागर किया है। ये प्रारंभिक टिप्पणियां आवश्यक थीं क्योंकि वे दर्शाती हैं कि मैंने काउत्स्की पर खुले तौर पर विश्वासघाती होने का आरोप बहुत पहले ही लगा दिया था, जब बोल्शेविकों ने राज्य सत्ता संभाली थी और इस कारण से काउत्स्की ने उनकी निंदा की थी।